हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में शेप ऑफ सेल्स। रिफर टू फिगर 8.3 ए। देखो यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाती है मूवी डायग्राम। ये अमीबा एंड पैरामीशियम। तो ये वाला रहेगा अमीबा जो है उसका शेप कैसा होता है, इस सिंगल सेल होता है अमीबा, और उसका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर? देखा ना आपने भी फिगर। यू मे से दैट द शेप अपीयर इरेगुलर। अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, रेगुलर शेप नहीं होता है। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेट शेप होता है उस तरह से अमीबा का शेप डेफिनेट नहीं होता है। इट कीप ऑन चेंजिंग इट शेप। ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेराइंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। अब जो अमीबा में जो प्रोजेक्शंस होता है, प्रोजेक्शन देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रोजेक्शंस ये देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो ये क्या होते हैं, जिस डायरेक्शन में उनको फूड पार्टिकल्स मिलते हैं या जिस डायरेक्शन में उनको मूव करना पड़ता है, ये प्रोजेक्शंस उस डायरेक्शंस में क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। वेराइंग लेंथ ये तो मैंने बता दिया। दिस आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। एज यू लर्न इन क्लास 7, आप पहले क्लास 7 में स्टडी कर चुके हो। दिस प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव और फीट। जब अमीबा फीट करता है या जब वो मूव करता है तो ये प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। The change in shape is due to formation of pseudopodia, which facilitates movement and help capturing food. इसी तरह से white blood cells WBC in human blood in another example of single cell. सिंगल सेल का एक दूसरा एग्जाम्पल WBC। आपने नाम तो सुना होगा WBC। ये क्या होता है, ह्यूमन ब्लड में होता है, और जो WBC है ये क्या है, एक सेल है। Amoeba is full-fledged organism capable of independent existence. जो अमीबा एक सिंगल सेल का होता है और उस सिंगल सेल से ये क्या करता है, बॉडी के सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। What shape would you expect in organism with millions of cells? आप जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मिलियन सेल्स होंगी उनका बॉडी का शेप कैसा होगा? अब यहाँ पर फिगर 8.4 ABC में आपको दिखाया हुआ है। अभी हम देखते हैं, ये देखो फिगर यहाँ पर आपको डिफरेंट ABC डायग्राम देखो, इसमें आपको डिफरेंट टाइप की सेल्स दिखाई दे रही हैं। शो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर आपको ब्लड सेल्स, मसल सेल्स और नर्व सेल के आपका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब इन सब का क्या होता है, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है तो इनका फंक्शन भी स्पेसिफिक होता है, डिफरेंट टाइप का फंक्शंस होता है। जनरली सेल्स जो होती हैं वो राउंड, स्फेरिकल और इलांगेटेड मीन्स लंबी होती है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो लॉन्ग होती हैं और पर दोनों एंड पर ये पॉइंटेड होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्पाइंडल शेप। यहाँ पर देखो ये वाला बी वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये लॉन्ग है और पर दोनों एंड पे क्या है, ये पॉइंटेड है। तो इस तरह के फिगर को बोलते हैं स्पाइंडल शेप। They exhibit a spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branch like the nerve cell. कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो राउंड शेप की होती हैं,
कुछ स्पाइंडल शेप्स की होती हैं और कुछ क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं और ब्रांच होती हैं। देखो यहाँ नर्व सेल का स्ट्रक्चर आपको ब्रांच में दिख रहा है। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज, आपको तो पता, मैसेज को रिसीव करती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इससे क्या होता है, ये मैसेज को रिसीव करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं। इसके कारण क्या करती हैं, ये पूरी हमारी बॉडी की जो पार्ट्स होते हैं उनको वर्किंग करने में हेल्प करती है, इनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ सेल्स गिव इट शेप। अब आप ये गैस कर सकते हो कि जो सेल कौन सा पार्ट जो होता है वो शेप देता है। कंपोनेंट ऑफ सेल आर एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन, जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज होते हैं, उसके अंदर बंद होते हैं, पैक होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब यही जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल और एनिमल एनिमल सेल को शेप प्रोवाइड करती है, जो कि इनके चारों तरफ एक सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको शेप प्रोवाइड करती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में एक और स्ट्रक्चर होता है, एडिशनल कवरिंग होती है। इनकी सेल मेम्ब्रेन की तो कवरिंग होती ही है, साथ में इसमें एक और कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स। और ये क्या करते हैं, जो सेल वॉल होती है ये प्लांट सेल को शेप देती हैं और उनको रिजिड बनाती हैं, इनको हार्ड बनाती हैं। बैक्टीरियल सेल आल्सो हैज़ अ सेल वॉल, पर जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें भी क्या होता है, सेल वॉल होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर साइज ऑफ सेल्स का साइज। The size of cell in living organism may be as small as a million of meter, माइक्रोमीटर और माइक्रोन। तो जो सेल का साइज लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल का साइज होता है वो स्मॉल भी हो सकता है, मिलियन और माइक्रोमीटर और माइक्रोन इतना तक भी इनका साइज हो सकता है। एज बी ए लार्ज ऐसा फ्यू सेंटीमीटर, और लार्ज अगर होगा तो वो फ्यू सेंटीमीटर हो सकता है, मतलब स्मॉल में स्मॉल माइक्रोन तक हो सकता है, और लार्ज में जाएंगे हम तो सेंटीमीटर तक ये लंबा हो सकता है। हाउ एवर मोस्ट ऑफ सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएड आई। तो जो सेल्स होती हैं ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होती हैं, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, इनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ऐसे ही हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे नीड टू एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। तो अब अगर हमको इसको मैग्नीफाइड करना है, उनका शेप बड़ा करके देखना है, तो उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो बैक्टीरियल सेल होती है, और इसका साइज़ जो होता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, और इसका आपको दिया है मेजरमेंट 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। तो स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया का होता है और लार्जेस्ट सेल जो होगा वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। अब यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखेंगे 8.2, बॉयल अ हैन एग, रिमूव द सेल। आपको जो हैन का एग होता है उसको बॉईल करना है और इसके सेल को रिमूव कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वाइट मटेरियल सराउंडेड द येलो पार्ट, है ना। और जब बॉयल एग देखते होगे उसमें आप क्या देखते होगे, जो वाइट मटेरियल होता है वो क्या करता है, येलो पार्ट के चारों तरफ सराउंडेड होता है। वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन विच सॉलिडिफाइड ऑन बॉइलिंग। तो जो वाइट मटेरियल होता है वो एल्ब्यूमिन का होता है,
और बॉईल करने पे ये सॉलिड हो जाता है। द येलो पार्ट इज योक, येलो पार्ट जो होता है वो योक होता है। इट इज़ पार्ट ऑफ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल होता है। योक जो होता है हैन का वो सिंगल सेल होता है। You can observe this single cell without any magnifying device. The size of cell has no relation with the size of body of the animal. अब जो सेल का साइज एनिमल की बॉडी के साइज से रिलेटेड नहीं होता है। एनिमल की बॉडी हो या प्लांट की बॉडी हो तो वो सेल के साइज़ के साथ में रिलेटेड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि साइज़, अगर सेल का साइज़ स्मॉल है तो एनिमल या प्लांट का साइज़ भी स्मॉल होगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोस आर रैट। अब हम ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि रैट की जो बॉडी की सेल्स होंगी वो छोटी होंगी और एलिफेंट की जो सेल्स होंगी वो बिगर होगी। ऐसा हम कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेल का साइज बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड इट्स फंक्शन। जो सेल का जो साइज होता है वो उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है, बॉडी के साइज से नहीं होगा बट उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल, अगर हम नर्व सेल का एग्जाम्पल देखें, बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट, दोनों में नर्व सेल होगी, एलिफेंट में भी और रैट में भी। आर लॉन्ग एंड ब्रांच, दोनों में ही नर्व सेल जो होंगी वो लॉन्ग और ब्रांच्ड होंगी। क्यों? क्योंकि ये अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ये होती है इनका साइज। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, दोनों में सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। ये मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं। नर्व सेल का काम क्या होता है? मैसेज को रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। तो ये एलिफेंट में भी करेंगी और रैट में भी करेंगी, इसलिए उनके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। ये हमको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स उनकी बॉडी बनी होती है। यू हैव स्टडीज इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आप 7th क्लास में आप स्टडी कर चुके हो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएंगे। इसी तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाएंगे। तो डिफरेंट ऑर्गन जो सिमिलर वर्क को परफॉर्म करते हैं, ये क्या करते हैं? एक सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशंस, एसिमिलेशन एंड absorptions. Similarly, different organs of a plant perform specific functions. For example, root help in the absorption of water and leaf and minerals. ठीक है, अब इस तरह से क्या करते हैं, जो एक ही सिस्टम में ऑर्गन डिफरेंट होंगे पर ये क्या करेंगे? मिलके एक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। जैसे हम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम लें, इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? डाइजेशंस होता है, एसिमिलेशंस होगा, एब्जॉर्प्शंस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, तो ये डिफरेंट फंक्शंस को इसमें परफॉर्म करेंगे। इसी तरह से प्लांट में भी होता है। प्लांट में जैसे रूट है, रूट क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। और लीफ क्या करती है? प्लांट के लिए फूड बनाती है। तो इस तरह से या अलग अलग ऑर्गन्स का फंक्शन अलग अलग होता है। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड टिश्यूज। अब जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट से मिलकर बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यूज से ही ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे टिश्यूज का ग्रुप बन जाएगा जो सेम फंक्शन को परफॉर्म, जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा तो वो क्या करेंगे? ग्रुप बना लेंगे और ऑर्गन को फॉर्म करेंगे। A tissue is a group of similar cell performing a specific function. तो टिश्यू कैसे बनता है? सेल, सिमिलर सेल मिल जाएंगी जो सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगी तो उससे बन जाएगा टिश्यू। फिर सिमिलर जो शेप, सेम टाइप के टिश्यूज होंगे जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो उससे बन जाएगा ऑर्गन। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन।
पहले रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। तो ऑर्गन किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यूज से। टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। ठीक है। द सेल इज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है। आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पर है। आगे हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल।